हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर थॉट्स रिलेटेड टू यू। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। देयर थॉट्स रिलेटेड टू यू। ठीक है, आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए आज के दिन क्या रहने वाले हैं। आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको डिफेंसिव देख रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मतलब कि आप इस वक्त खुद को हर्ट होने से, मतलब आप इस फेज में आ चुके हैं, आप खुद को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों से। आप नहीं चाहते कि आप हर्ट हो, आप नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके का पेन मिले, आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ मिले। ठीक है, आप इस वक्त तो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वुंडेड हैं, आप अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, हम्म आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर कुछ ऐसे चल रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुके हैं। इवन कि इस पर्सन से भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट होकर चल रहे हैं। आप बिला वजह इस पर्सन को बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। या तो आप कुछ अरसा पहले साइलेंट हुए हुए एक कुछ कम्युनिकेशन के बाद, या तो कुछ एंडिंग हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। खुद को आप काफ़ी प्रोटेक्ट कर कर चल रहे हैं इस वक्त आप। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंस। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन से बिला वजह खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे, इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, इसलिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर के पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं। सेल्फ फोकस है, अपने साथ एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप स्टेबल ग्राउंडेड लग रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह, बहुत मेच्योर पर्सनैलिटी की तरह। आप पैशनेटिव हैं, लेकिन अपने कैरियर के लिए और अपने काम के लिए आपका फोकस चेंज हो चुका है। अगर पास्ट में आपका फोकस रिलेशनशिप था या ये पर्सन था, अब आपका फोकस आपका कैरियर हो चुका है। आप बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने कैरियर में, अपने काम में। न्यू स्टार्ट आपका पैशन है, लेकिन अपने काम से रिलेटेड। ठीक है, हम्म पास्ट में आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे और न्यू बिगनिंग करना चाहते थे इस पर्सन के साथ किसी तरीके की, लेकिन अब आप इस पर्सन से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बार बार आपको हर्ट करता है, आपको बार बार पेन देता है, आपको बार बार तकलीफ देता है। आप जितना ही इसके साथ अच्छा कर लें, लेकिन ये आपको एक ही तरीके के पैटर्न में डालता है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपको देखकर ये चीज़ सोच रहा है, आपने खुद को इस पर्सन से भी प्रोटेक्ट कर लिया है, आपने खुद का फोकस चेंज कर लिया है। आपका पैशन अब वर्क रिलेटेड हो चुका है, कैरियर रिलेटेड हो चुका है। अपने अपने आप अपने सेल्फ फोकस, सेल्फ लव, न्यू बिगनिंग आप अपने साथ कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खुद को अब इस पर्सन से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये बात सच है कि आप इस पर्सन से ही खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आप अपनी अपनी वर्थ को आप पहचान चुके हैं। ठीक है, मतलब कि आप बहुत एक मेच्योर पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया है, जो आपकी टेबल पे बैलेंस रखेगा, आप उसके साथ कनेक्ट होना मतलब कि आप उसके साथ बैलेंस, आप उसके साथ, आप उसको अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप उसके साथ कुछ सोचेंगे जो आपके पास बैलेंस लेकर आएगा। ठीक है, जो कि ये पर्सन बिल्कुल नहीं लेकर आता। आप इस वजह से इस पर्सन से, ये पर्सन आपको एक ही तरीके के पैटर्न में डाल रहा है बार बार। ये आपको ग्राउंडेड देख रहा है इस वक्त। आपका पैशन करियर, काम और अपनी सेल्फ से रिलेटेड हो चुका है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको, इस पर्सन ने आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस में देखा है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाला है। बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एक बर्डन में डाला है। आप ऐसे रहे भी हैं, पास्ट आपका इस तरीके से रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट के फ्लैशबैक में भी था, क्योंकि इसने आपको कहीं ना कहीं स्टक करके, हैंग करके रखा है। ठीक है ना, आपको समझ में ही नहीं आया, बहुत टाइम तक आप किसी चीज़ में बर्डन में चलते रहे। ठीक है, किसी बहुत ज़्यादा बर्डन था आपके ऊपर। ठीक है, इमोशनल बर्डन आप लेकर चलते रहे। ठीक है, ये सोच रहा है, आपका पास्ट भी सोच रहा है, इसका पास्ट
आपके पास्ट को भी जानता है, मतलब कि आप पास्ट में किस तरीके से आप बैलेंस करना चाह रहे थे इमोशनली इस पर्सन के साथ, लेकिन जो कि आपको बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है। आपने पास्ट में इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ हीलिंग करने की, बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन क्या सोच रहा है, देयर थॉट्स रिलेटेड टू माय व्यूअर्स। 5 ऑफ कप्स, आप कंफ्यूज स्टेट से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, आप एक इमोशनल लॉस से बाहर आ चुके हैं। एक इमोशनल आप जो एक इमोशनल लॉस में थे, आप एक बर्डन में थे, आप दो राह पे खड़े हुए थे, आप बहुत ज़्यादा स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा जैसे एक कहीं बहुत टाइम तक आप इस कनेक्शन में इस पर्सन पे काफ़ी टाइम तक हैंग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं, इमोशनली आप ब्लाइंडली इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते रहे हैं, इमोशनली आप ब्लाइंडली इस पर्सन को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप इस स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं, पास्ट इमोशनल लॉस से बाहर निकल चुके हैं, और खुद के लिए देखें 9 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, आप खुद को इस पर्सन से भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसी वाइब मिल रही है, आप एनर्जेटिकली भी आप इस पर्सन से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इस वक्त आपने अपने इर्द गिर्द एक बैरियर खड़े कर दिए हैं। ये आपकी एनर्जी फील्ड में भी नहीं आ पा रहा, ये आपको देख रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आप सब जगह एक्शन ले रहे हैं। आपका फोकस आपकी सेल्फ, आपका करियर, आपका काम, आपका आपकी आपके पेंटिकल, आपका करियर मत बिज़नेस बन चुका है, ठीक है। फोकस आपने अपनी ग्रोथ पे कर दिया है सारा। जो आपके पास पैशन था, वो सब आपने जो आपने एक टाइम पे इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था पैशन, अब आपने अपने अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट कर दिया वो पैशन, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है आपको, ठीक है। अगर मतलब कि कह भी नहीं रहे, एनर्जेटिकली कुछ फील कर सकता है कि अब आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से खुद को। ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। हाँ, 4 ऑफ सूट्स, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि कोशिश कर रहा है पता करने की, क्यूरियोसिटी हो रही है, ऐसा क्यों, आप क्या, आप इस तरफ एक्शन क्या, अब क्यों, मतलब कि आप लेना नहीं चाहेंगे, क्या आप लेंगे भी नहीं, क्या आपने अपने आप को इस कनेक्शन से एक कम्प्लीटली डिटैच कर लिया कि आपकी तरफ से ये एंडिंग है, क्योंकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अब इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन की एनर्जी से, इस पर्सन से। ये पर्सन कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है, आपने बहुत बार चांसेस दिए, लेकिन अब आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ सूट्स, ये क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये अकेले में आपके लिए, ठीक है। हम्म, ये अपनी एक कोल्ड एनर्जी से निकलना चाह रहा है। आपको पता है ये पर्सन सोच रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है आपको लेकर, 24/7 सोच रहा है, ठीक है। इसने पास्ट में भी सोचता रहा है, लेकिन ये अपने आप को किसी होल्ड बैक एनर्जी से निकालना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको जैसे खुद खुद को ये किंग ऑफ पेंटिकल देख रहा है, और आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल देख रहा है, एक स्टेबल मेच्योर, एक बैलेंस पर्सन, ठीक है। लेकिन ये अब जैसे अब बहुत अब एक अपसेट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, ठीक है। अपसेट है, जैसे इसने कुछ मिस अपॉर्चुनिटी, कोई बर्डन बर्डन सा फील कर रहा है इस वक्त ये पर्सन, जब ये आपके बारे में सोच रहा है कि यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर एस ऑफ कप है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। देखिए यहाँ पर ये पर्सन अब आपको अपने पर्सन की तरह देख रहा है, आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, लेकिन बहुत बर्डन फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आप लोग के बीच। एक एंडिंग आ चुकी है, आप लेट गो कर चुके हैं इस कनेक्शन को, आप इस सिचुएशन से दूर जा चुके हैं। एक टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली बहुत बर्डन उठाया इन इमोशंस का, ठीक है। आप इन इस बर्डन सम इमोशंस, जो ये जो आपकी चाहत थी ना 2 ऑफ कप्स की, आपका जो एक डिज़ायर थी, आपकी जो एक मैनिफेस्टेशन थी, उसने आपको बहुत टाइम तक कंफ्यूज करके रखा, इस कनेक्शन की रेड फ्लैग्स को नहीं देखने दिए। अब आपने ये बर्डन ही रिलीज कर दिया, आप इस बर्डन से निकल गए। लेकिन जब ये आप बर्डन से निकले हैं, इस कन्फ्यूजन से जब आप निकले हैं, तो आपके पर्सन को आपके लिए बेहद लव फील हो रहा है, स्टेबिलिटी फील हो रही है, अनकंडीशनली पर्सन लव आपके लिए फील कर रहा है, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर की तरह देख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के थॉट्स, ज़्यादा कार्ड्स हैं।
आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए क्या हैं? मून। हम्म आपके पर्सन थोड़े से मतलब कि फेयरफुल हो रहे हैं, आपके पर्सन को थोड़ा सा इल्यूजन है, कोई खास क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपके पर्सन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अभी भी चीज़ों को मतलब कि आपके पर्सन स्टॉक एंड सर्च ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को थोड़ा सा फेयर है, ठीक है। कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं है, कंप्लीटली आपके पर्सन श्योर नहीं हो पा रहे कि यहाँ पर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप इतने कोल्ड अटैच क्यों हो रहे हैं, आप इस पास्ट में आप इस पर्सन की लाइफ में कनेक्टेड थे, ये आपको लेकर सोच रहा है, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि ये पर्सन चाह रहा है कि कहीं ना कहीं आप आपको लेकर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यूरियोसिटी है, कुछ ऐसा तो नहीं जो इस पर्सन को पता नहीं है आपकी लाइफ में चल रहा है। आपका फोकस चले कैरियर पे तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं कोई आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे थ्री ऑफ द मून की एनर्जी क्यों है। कुछ ऐसा तो नहीं आप इस पर्सन से छुपा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कुछ इस टाइप की सोच रख रहा है इस वक्त। क्लैरिफाई द मून। भाई ये पर्सन आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट के लिए श्योर होना चाह रहा है, ठीक है। ये आपके साथ कुछ, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये पर्सन थोड़ी सी क्लैरिटी लाना चाह रहा है, ये पर्सन आपको कुछ सोच रहा है आपकी तरफ स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन कोई क्लैरिटी चाह रहा है अपनी लाइफ में कि इस पर्सन को क्लियर कट पता चले कि आपको कमिटमेंट और मैरिज, इस पर्सन के माइंड में क्लियर कट कमिटमेंट और मैरिज चल रही है। किंग, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस एंड टेन ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा ये पर्सन क्लियर कट अपने थॉट्स को क्लियर करना चाहता है आपके लिए कि आपसे चाह क्या रहा है, ठीक है। एक क्लैरिटी चाहता है, इसको एक क्लियर विजन चाहता है, थोड़ी सी जो हल्की फुल्की सी जो फोक रह गई है ना, तो ये चाहता है वो क्लियर कट इसके सामने आए, ये आपसे चाहता क्या है। अगर ये आपके साथ चीज़ें बैलेंस कर लेगा कि आपको खुश रख सकेगा, कि लॉन्ग टर्म जब ये आपके साथ एक प्लान कर लेगा कि आप लोग के बीच एक हैप्पीनेस आ सकेगी, जो खुशियाँ ये फ्यूचर स्पाउस के साथ सोचता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपके साथ अपने आप को परफेक्ट देख रहा है, इसके थॉट्स में आप परफेक्ट दिख रहे हैं, इसके थॉट्स में आपकी जैसे एक वैल्यू दिख रही है, ठीक है। आपकी आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। एक लॉयल, एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह, एक मेच्योर पर्सन की तरह आपको देख रहा है, ठीक है। आपको फैमिली में इंट्रोड्यूस करवा सकता है, फैमिली में ला सकता है, फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकता है, आपके साथ फैमिली बना सकता है। लेकिन जो एक द मून की एनर्जी, जो थोड़ी बहुत एक इल्यूजन्स है, थोड़ी बहुत जो अनक्लियर थॉट्स है ना, उनको क्लियर करना चाह रहा है कि श्योर है ये पर्सन के आपके साथ सब कुछ देखना चाह रहा है, ठीक है। एक श्योरिटी चाह रहा है, एक एक जैसे डबल चेक कर रहा है ये चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब गया ये कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शायद ना हो सके, क्योंकि अब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर वक्त देने को तैयार नहीं है, अब आप यहाँ पर टाइम देने को तैयार नहीं है, ठीक है। हाँ, देयर थॉट्स फॉर यू। ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है इस वक्त? देयर थॉट्स फॉर यू। एट ऑफ पेंटिकल। रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है ये पर्सन अब, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन इस कनेक्शन में वर्क करने का सोच रहे हैं, इस कनेक्शन में मतलब कि अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को काम करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो इस पर्सन को अब इस कनेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? हाँ, ये पर्सन फाइट करना चाह रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाह रहा है, एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाह रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन मतलब कि इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। ये आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग को अपनी विश की तरह सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की अब विश नजर आ रही है इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लीप ऑफ फेथ आपके पर्सन का माइंड में चल रहा है। आपके पार्टनर को कोई क्लैरिटी मिल चुकी है, तो आपके पर्सन एक क्लियर कट, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू सनराइज, एक न्यू बिगनिंग, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, आपके साथ ही कुछ न्यू मैनिफेस्ट करने के इसका ख्वाब है, ठीक है।
साइलेंट ज़रूर है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा विज़डम गेन हुआ है, बहुत ज़्यादा अगर सही गलत का पता नहीं था, किसी के एडवाइस से पता चला या कोई कुछ यहाँ पर विज़डम गेन हुआ है। इस पर्सन को अगर चीज़ों के बारे में सही नॉलेज नहीं थी, तो इस पर्सन को नॉलेज मिली है। किसी तरीके का कोई विज़डम बना है, चाहे मिला है, चाहे इंट्यूटिवली मिला हो, चाहे कोई गाइडेंस इंट्यूटिवली मिली हो कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई गाइडेंस मिली है इस पर्सन को, ठीक है? और इसकी विश है आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना, ठीक है? इस पर्सन के थॉट्स आपको लेकर ही हैं। ओवरथिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? आप लोग के बीच डिस्टेंस है अभी, ठीक है? डिस्टेंस पे हैं आप लोग, एक दूसरे के साथ नहीं हैं, एक दूसरे के करीब नहीं है, एक दूसरे से बातें नहीं हो रही, लेकिन डिस्टेंस है, ठीक है? आप वुंडेड हो रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से अब। सेवन ऑफ पेंटिकल, ये जानता है आपने यहाँ पर स्टेबिलिटी का बहुत वेट करा है। टेन ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ पेंटिकल, ठीक है? द डेविल, ये जानता है आपने यहाँ पर टू ऑफ कप्स का, टेन ऑफ पेंटिकल का बहुत ज़्यादा वेट करा है, इसीलिए आपने इस पर्सन को काफ़ी टाइम तक आप इस पर्सन को चेस करते रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे थर्ड डेक से कपल का कार्ड आया था, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड फिर क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, ठीक है? क्लैरिफायर सेवन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहा है? कहीं इसने कुछ इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, उस चीज़ का भी वेट कर रहा हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहा है? ये आपके साथ चाहता है कोलैबोरेशन, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ चाहता है कोलैबोरेशन, टीम वर्क करना। ये एक्शन लेने के लिए खुद को इतना ब्लॉक फील कर रहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, ठीक है? ये वेट भी कर रहा है, तो आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये आपके ऊपर स्टक है, ये आपको लूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है? ये स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, इसकी विश है यहाँ पर आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन हो, लेकिन ये आपकी तरफ मतलब कि मेंटल ब्लॉकेजेस में स्टक है, एक कोई मेंटल स्टकनेस चल रही है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, अब टेंशन में गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा रात में इस कनेक्शन को लेकर सोच रहा है, इसके ऊपर कोई बर्डन है, इसको बर्डन फील हो रहा है इस कनेक्शन के ना बनने का, इस कनेक्शन में जो कुछ भी है उस चीज़ के होने का, ठीक है? वेट कर कर भी इसको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है, आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है? मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहा है कि आप कुछ एक्शन ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक बर्डन सम एनर्जी में है, कुछ इसने शायद पास्ट में किया है, लेकिन किसी मेंटल ब्लॉकेज, जिसमें एक मेंटल जेल में स्टक है ये पर्सन, ठीक है? एक्शन लेने के लिए मेंटल जेल में स्टक हुआ हुआ, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा एक पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इसका टाइम गुजर रहा है, ठीक है? चाहे कितना ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में ही रहता हो, लेकिन ये पर्सन स्ट्रेस में गुजर रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रह रही हैं इस वक्त आपको लेकर? शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं, इसको ये बात की क्लैरिटी है। आप इसके गेम्स से थक चुके हैं, आप इसकी गेम्स की कोई क्लैरिटी आपके सामने आ चुकी है, आप इसके गेम्स को समझ चुके हैं, शायद आप इस कनेक्शन से निकल रहे हैं, इस चीज़ की एंजाइटी में है, इस चीज़ के एक डिप्रेशन से गुजर रहा है ये पर्सन, और आपकी तरफ एक्शन भी नहीं ले पा रहा, अपनी ही पास्ट बिहेवियर की वजह से, अपने पास्ट माइंड गेम्स की वजह से, अपने पास्ट भी मतलब के पास्ट जो इसका पैटर्न रहा है, और एक पैटर्न है, ब्रेक करना पड़ेगा अगर इसको आपकी तरफ कोई न्यू साइकिल बिगिन करनी है, तो एक पैटर्न ब्रेक होना है यहाँ पर, जो इस पर्सन की तरफ से होगा। ये मेंटल जेल से बाहर निकलेगा, आपको एक्शन लेने के लिए, आपके लिए कोई क्लैरिटी चाहिए इसको, ठीक है? लेट्स सी, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इस पर्सन की, जो ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर? भाई टीम वर्क चाहता है ये पर्सन, अकेले वर्क नहीं कर सकता जैसे आपने कर लिया इतने टाइम पीरियड तक, ये चाहता है कि आप कोलैबोरेट करेंगे, आप इसके साथ काम करेंगे इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, ये सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ करता हुआ देख रहा है इंडिविजुअली, ठीक है? ये आपके ऊपर स्टक है, दोबारा हैंगमैन कार्ड आ गया, ये खुद को स्टक फील कर रहा है आपके ऊपर। द लवर, ऐसा हो सकता है इसने पास्ट में किसी और को डील किया है, लेकिन ये इस वक्त सिर्फ आपकी तरफ फोकस है, ठीक है? अपनी किसी भी चीज़ से निकलना चाहता है, होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन, कि आपको एक लवर की तरह देख रहा है, ये आपके ऊपर स्टक है, अगर इसके पास कितनी ही चॉइसेस हो, लेकिन इसने आपको होल्ड करके रख लिया है अपने पास, जैसे बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठा हुआ है ये आपको। क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन अट्रैक्टिव है, ये बहुत अट्रैक्शन
पैशन फील कर रहा है आपकी तरफ, लेकिन कुछ होल्ड कर रहा है ये, ठीक है। स्टार हीलिंग चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है कि आप पास्ट की नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं, पास्ट के ड्रामा से बाहर आ जाएं, आप इस टावर मोमेंट से खुद को हील कर लें। जो भी टावर मोमेंट हुआ आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ टावर मोमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, कुछ टावर के बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में किसी टावर के बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। ये पर्सन का माइंड बिल्कुल चेंज हो चुका है आपकी तरफ, किसी ये स्टेबिलिटी को चाह रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की तरह होल्ड बैक कर रहा है, जो भी कुछ है होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। खुद के ही अंदर रख कर बैठा हुआ है जो भी चीज़ें हैं। आपको मैसेज करना चाहता है, टेक्स्ट करना चाहता है, इसकी फीलिंग्स में है कि आपकी तरफ आना, ठीक है। फीलिंग्स में है कुछ आपको देना, कुछ गिफ्ट, कुछ मतलब कि कुछ ऐसा कि कुछ आपके लिए करना चाहता है जिससे आपको कुछ खुशी फील हो, कुछ हैप्पीनेस महसूस हो। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है, एक्सट्रीम लेवल का साइलेंट हुआ हुआ है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और आपके जब आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो आप इससे बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है। आप एक डे बाय डे एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, स्लोली बट श्योरली आप अपनी लाइफ को इस पर्सन से बिल्कुल दूर लेकर जाते जा रहे हैं। तो ये पर्सन ये चीज़ सोचकर काफ़ी एंजाइटी में है, जो चीज़ें उसने होल्ड बैक करके बैठी हैं वो इसके लिए बर्डन बन रही हैं। ये कहीं मूव भी नहीं कर पा रहा, स्टक हुआ हुआ है एनर्जेटिकली, इमोशनल, और एक आपके 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 जो भी आपने इस कनेक्शन में किया उन सब चीज़ों को लेकर ये एक हैंग्ड है, ठीक है। द डेविल बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, बहुत ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी है, पोजेसिव वाली एनर्जी है। जो इसकी चीज़ है वो उसके पास रहे, ठीक है, जो इसका है वो उसका रहे, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। लेकिन एम्परर, अपने ईगो को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अपने एक ईगो सेल्फ से बाहर आना पड़ेगा, अपने एक एक जैसे हर चीज़ इसके कंट्रोल में नहीं रह सकती, एक इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ये बात जानता है, इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, अपने बार बार अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन एक जस्टिस का टाइम है, ठीक है, जैसे एक डिवाइन जस्टिस का टाइम है, जैसे जुल्म पे जवाल होता है ना, कि आप इसके हाथों कंट्रोल होते होते एक दिन बिल्कुल ही आप इसके हाथ से जा चुके हैं, ठीक है। जैसे एक जस्टिस का टाइम है। चाहता तो यही था लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यकीन हो चुका था। आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा आप इसके कंट्रोल में रहेंगे, जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया आप कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं करा तब भी आप कंट्रोल से बाहर चले गए, क्योंकि एक टाइम पीरियड था, एक फेस चल रहा था, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं भी करा तब भी आप चले गए, एक फेस चल रहा था, एक टाइम था। हर इंसान, एक हर किसी की लाइफ में एक टाइम तक स्टक होता है, एक वक्त आता है वो फिर उससे रिलीज हो जाता है, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे। उस सामने वाले को समझ में आ जाता है, जैसे सहने वाले को सब्र आ जाता है, ठीक है। वो एक आसान अल्फाज में ये सहने वाले को सब्र आ जाता है, वो इंसान फिर बोलता है ठीक है इसका तो बिहेवियर ही है ये, वो फ्री हो जाता है, केयर फ्री। और सामने वाला एक एंजाइटी में आ जाता है, क्योंकि उसको वो उसकी क्रेविंग पूरी नहीं हो रही होती। सामने वाला जब आपको बार बार मैसेज कर रहा है, बार बार आपके साथ एक फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है, उसकी वो क्रेविंग पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आपने आना बंद कर दिया, उसके ईगो को बूस्ट करना बंद कर दिया। तो ये वो वाली एनर्जी है। एक्सेप्ट अभी भी नहीं करा फिर भी आप इसके कंट्रोल से बाहर जा चुके, क्योंकि एक डिवाइन जस्टिस है, डिवाइन ने आपको उसकी तरफ से फ्री कर दिया है। जहां जाना जाए, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। मतलब आप इसकी तरफ क्या जाएंगे, आप खुद की एनर्जी को, खुद के सेल्फ को प्रोटेक्ट करने लग गए। तो ये वाली एनर्जी है, स्लो है लेकिन आना चाह रहा है आपकी तरफ, बहुत स्लो है, क्योंकि इंट्यूशन बार बार गाइड कर रही है इस रिलेशनशिप की तरफ मूवमेंट करो। ये पर्सन स्लो साइलेंट होके बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है साइलेंटली, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में है, ठीक है। आपकी एनर्जी फील्ड को समझ सकता है कि आप किस एनर्जी में हैं इस वक्त। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।